होगा? बिहार सरकार का स्वरूप क्या आज बदल जाएगा? एनडीए गठबंधन की होगी सरकार या इसमें होगा कोई बड़ा बदलाव? इसे लेकर फैसले का दिन, और ये दिन आज बेहद खास और बड़ा। राबड़ी आवास पर आरजेडी की बड़ी बैठक आज होने वाली, और इस बैठक का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। राबड़ी आवास पर क्या है तैयारी, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। आरजेडी आज विधायकों की बैठक बुलाई है। विधायक दल की बैठक जो है वो राबड़ी आवास पे होनी है। 11 बजे से यह बैठक शुरू होगी, जिसमें सभी विधायक को शामिल होने के लिए कहा गया है। तमाम जो विधायक हैं उन्हें पहले से ही पटना में रहने का निर्देश दिया गया था, और आज विधायक दल की जो बैठक है उसका नेतृत्व जो है तेजस्वी यादव करेंगे। इस बैठक में तमाम जो राज्यसभा सांसद हैं आरजेडी के वो भी हो सकते हैं, ये भी बातें कही जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि आज का दिन जो है वो आरजेडी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। उधर जेडीयू की भी जो विधायक दल की बैठक है वो भी 11 बजे से ही बुलाई गई है। तो जाहिर सी बात है कि बैठक जो है वो उसके बाद क्या निर्णय होते हैं इस बैठक में, ये सभी जानना चाहते हैं। बैठक को लेकर के तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। विधायक जो है वो थोड़ी देर में पहुंचने भी शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में इन विधायकों की क्या राय होती है ये सभी जानना चाहते हैं, क्योंकि चर्चा जो है बिहार की सियासत में इस बात को लेकर के हो रही है कि नीतीश कुमार जो हैं वो एनडीए से अलग हो सकते हैं और फिर से महागठबंधन के साथ वो नजर आ सकते हैं। सरकार जो है वो बदली सी नजर आ सकती है। तो ऐसे में सरकार का स्वरूप क्या होना चाहिए, इसको लेकर के शायद तेजस्वी यादव जो है ये बैठक अपने विधायकों के साथ करने वाले हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। कहाँ हुई है उसका खुलासा भी समय पर करेंगे, क्या लग रहा है? देखिए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बातें बताई है उस पर हम लोगों को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो जो निर्णय लेंगे उनके साथ हम लोग। क्या लग रहा है सरकार का भविष्य क्या लग रहा है? नहीं, अब देखिए, जो नेता हमारे निर्णय लेंगे वो उस निर्णय के साथ हम लोग। तैयार हैं सीधे तौर पर, सबकी जबान पर सिर्फ एक ही बात कि जो नीतीश कुमार का फैसला होगा वही इन विधायकों का फैसला होगा, वही सांसदों का फैसला होगा। और इसीलिए सभी ने यह कहा कि जो होगा वो आपके लिए थोड़ा इंतजार जरूर है, लेकिन कोई बयान उस पर देने को तैयार नहीं है। बिहार में तेजी के साथ बदलती सियासी तस्वीर के बीच इस बात की भी चर्चा अब जोरों पर है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन के साथ खड़े नजर आएंगे। चर्चा इस बात की भी कि आरजेडी तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहा है। ऐसा होता है तो तेजस्वी यादव अपनी मां राबड़ी देवी के आवास से एक करने मार्ग में चले जाएंगे। इन दोनों आवासों की दूरी महज 50 कदम है। पूरी खबर इसी दोनों आवासों के समीप से बनती और बिगड़ती नजर आती है, और इन्हीं आवासों के बीच हमारे सहयोगी अमित कुमार मौजूद हैं। उनसे ही जान लेते हैं कि क्या समीकरण इस वक्त 50 मीटर की इस दूरी के बीच बनते हुए नजर आ रहे हैं। में क्या होगा इस पर सबकी नजर टिकी है। नजर इस पर भी टिकी है कि तेजस्वी की ताजपोशी होगी या नहीं। बताते चलें कि ये देखिए, ये राबड़ी आवास है, तेजस्वी यादव यही रहते हैं, और यहाँ से अगर देखा जाए तो सीएम आवास की जो दूरी है वो बेहद कम है। यानी कि देखिए तो 1 2 3 4 5 लगभग 50 कदम जो है वो सीएम आवास का है यहाँ से। और यहाँ पे तेजस्वी यादव के बारे में कहा जा रहा है कि वो सरकार में शामिल होंगे। तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव जब सरकार में शामिल होंगे तो नीतीश कुमार से नज़दीकी उनकी आगे बढ़ जाएगी, नीतीश कुमार के साथ वो नजर आएंगे। या ये भी कहा जा रहा है कि आरजेडी चाहती है कि तेजस्वी यादव ही अगले मुख्यमंत्री हों, और इसी शर्त के साथ वो सरकार में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल सबकी नज़र टिकी है कि क्या होता है निर्णय। तो देखिए, ये सीएम आवास है, मुख्यमंत्री आवास, सर्कुलर पथ, एक अन्य मार्ग भी इसे कहते हैं। तो अगर नीतीश कुमार जो है वैसे तो चाणक्य के तौर पे जाने जाते हैं, उनका डिसीजन जो होता है वो बिहार के हित में होता है। तो अगर वो तेजस्वी यादव को साथ में लाते हैं तो बतौर उप मुख्यमंत्री लाएंगे, या जो शर्त आरजेडी की तरफ से रखी जा रही है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे तो वो शर्त जो है नीतीश कुमार मंजूर करते हैं। तो इस पर सबकी नज़र होगी। लेकिन महज 50 कदम की दूरी पे तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री आवास के समीप हैं, अपनी मां के आवास में वो रह रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, आज बिहार की राजनीति में उठक पटक, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना।
तो क्या बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? सवाल इसीलिए क्योंकि जिस तरीके से सियासी हलचल इस वक्त नजर आती है, नीतीश कुमार की चुप्पी है, लेकिन नेताओं के बयानों ने कल दिन भर सियासत को गरमाए रखा। आरसीपी सिंह प्रकरण ने आग में घी का काम किया और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि अब जेडीयू के लिए यह फैसला लेना ज्यादा आसान होगा। हालांकि विधायकों और सांसदों की राय जानने की कोशिश के बहाने इस वक्त ये बैठक 11 बजे एक अरण्य मार्ग पर यानी सीएम आवास पर बुलाई गई है, जिसके लिए तमाम विधायक और सांसद पटना इस पाटलिपुत्रा की धरती पर मौजूद हैं। लेकिन क्या एक नए गठबंधन की सुगबुगाहट के तौर पर इसे देखा जाए और अब तब जब तमाम राजनीतिक पार्टियां इसे लेकर अपने अपने विधायकों के साथ मीटिंग करने वाली हैं। बेहद खास और महत्वपूर्ण आज का दिन बिहार के सियासत में बदलती तस्वीर को लेकर किस तरह की तस्वीर उभरती है, सबकी निगाहें टिकी। हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं। अमित, 50 मीटर की दूरी भले हो, लेकिन इस 50 मीटर की दूरी में सियासत और खेल बहुत बड़े बड़े खेले जाते रहे हैं। क्या ये मानकर चलें कि आज के इस मंगलवार को, आज के इस दिन की शुरुआत को जो सियासी गर्माहट है, उस गर्माहट को लेकर जो संशय के बादल हैं वो आज छटते नजर आएंगे इस बैठक के खत्म होते होते? दोनों बैठक जो है वो आज है, चाहे जेडीयू की बात करें या आरजेडी की बात करें। दिन के 11 बजे राबड़ी देवी का ये आवास है और यहाँ तैयारी पूरी कर ली गई है, तो इसकी तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। दूसरी जो बड़ी बात है कि देखिए यहाँ विधायकों का आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आरजेडी के जो विधायक हैं वो आने लगे हैं अब यहाँ पे एक एक करके। थोड़ी देर पहले जो है पूर्व विधायक शक्ति यादव गए थे, ये विधायक हैं आरजेडी के। सर, बैठक में आए हैं? नहीं, ऐसे नेताजी ले भेंट करना है। तो चलिए, फिलहाल खुल करके आरजेडी के कोई भी विधायक कुछ नहीं बोल रहे हैं, सबको मनाही की गई है। यहाँ तक कि विभाग प्रवक्ताओं का जो पैनल था वो से भी भंग कर दिया गया था, क्योंकि तेजस्वी भली भांति जानते हैं कि अगर अभी एक छोटा सा भी बयान आ जाता है किसी तरह से, उस बयान के बुरे परिणाम आते हैं, तो आरजेडी एक बार फिर से सरकार बनाते बनाते, सरकार में आते आते रह जाएगी। तो नहीं चाहते तेजस्वी की सरकार में जाते जाते वो रह जाए, तो इसी कारण से जो पैनल है वो भंग किया गया, विधायकों को भी बोलने पे मनाही की गई है। तो हालांकि सुनील सिंह जो हैं वो आरजेडी के एमएलसी हैं और काफ़ी मजबूत माने जाते हैं, लालू परिवार से भी काफ़ी नज़दीकी है उनका बयान आप दर्शकों को दिखाएंगे जो हमने भेजा है। उसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि आज मंगलवार है, संयोग से आज मंगलवार है और मंगल को मंगल ही होगा, मिठाई भी बांटेंगे हम लोग शाम तक। तो समझ सकते हैं उनकी यह बयान जो है वो बड़ा बयान है, जो अभी न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा। दूसरी तरफ हम तस्वीर दिखाते हैं कि ये राबड़ी आवास जहाँ पे बैठक होनी है आरजेडी की, इसके बगल में ही मुख्यमंत्री आवास है, जहाँ की खबरें आपने अभी दिखाई है दर्शकों को कि ये सीएम आवास और राबड़ी आवास, ये दूरी जो है महज 50 कह सकते हैं कि मीटर की ये दूरी है। और इस दूरी को तय करने में आज जो है समय ज़्यादा लगेगा कम लगेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये दूरी कम हो सकती है। ये इसलिए कहा जा रहा है कि जिस तरह से बिहार में लगातार तेजी से राजनीतिक उथल पुथल हो रही है, राजनीतिक जो है समीकरण बनते रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, तो वो आज भी देखने को मिल रहा है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो एनडीए से अलग हो सकते हैं, हालांकि वो होंगे नहीं होंगे इसका फैसला वो उन्हें लेना है, और इसीलिए उन्होंने विधायकों की बैठक बुलाई है, सांसदों के साथ वो बैठक करेंगे। इधर आरजेडी के भी जो राज्यसभा सांसद है वो भी पटना पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि दोनों ही तरफ निगाहें जाकर इन्हीं दोनों आवासों के बीच टिक गई हैं, क्योंकि यहीं से वो फैसला निकलेगा जिस फैसले से बिहार की सियासत में क्या भूचाल आने वाला है, क्या बदलने वाला है और वो क्या बड़ा होने वाला है, जिसका अंदेशा अब से 24 घंटे पहले से ही लगाया जाना शुरू कर दिया गया था। हालांकि पटकथा तो बहुत पहले से तैयार हो रही थी। हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं। शैलेंद्र, चूंकि 11 बजे का वक्त है जब बैठक की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन विधायकों के सांसदों के आने का सिलसिला तो शुरू हो चुका होगा।
देखिए 10 बजे से सारे विधायक और सांसद यहाँ उनके पहुँचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सबको 10 बजे का ही समय दिया गया है कि 10 बजे से आप यहाँ पहुँच जाइए और 11 बजे से बैठक होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत करनी है और ख़ास तौर पर देखिए ये बैठक जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण इस मायने में है क्योंकि कहा यह जा रहा था कि इस बैठक में चर्चा आरसीपी सिंह पर होगी, चूँकि आरसीपी सिंह ने पार्टी छोड़ दिया है। लेकिन ये साफ तौर पर जाहिर है कि आरसीपी सिंह ने जब पार्टी छोड़ दिया तो उन पर चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं है और नीतीश कुमार ऐसा कभी करते नहीं। जब आरसीपी सिंह पार्टी में थे तब तो उनके नाम पर कभी पार्टी में बैठक बुलाई नहीं गई, तो आज क्यों बैठक बुलाई जाएगी जब वो पार्टी छोड़ चुके हैं। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार आज विधायकों से उनकी राय जानेंगे। गठबंधन में रहने या छोड़ने के सवाल पर विधायक क्या चाहते हैं, विधायकों की क्या राय है। और सबसे अहम बात है कि जिस तरीके से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र, आपको लगता है कि नीतीश कुमार की राय से अलग विधायकों की राय हो सकती है? क्योंकि तमाम बयानात जो भी विधायक या सांसद पाटलिपुत्रा की धरती पर पहुंच रहे हैं, जिन्हें आनंद फानंद में बुलाया गया कि आप आइए और यहाँ पे ही 3 दिनों तक आपको कैंप करना है, यहीं रहना है और किसी भी तरह के बयान नहीं देने हैं, उन लोगों के जो मंतव्य हैं, उन मंतव्यों से तो यही लगता है कि जो नीतीश कुमार का फैसला वो इन विधायकों का फैसला। देखिए नीतीश कुमार की यही कला रही है बिहार की सियासत में। वो फैसला तो खुद लेते हैं लेकिन उस फैसले को अपने पार्टी के नेताओं की जुबानी कहीं न कहीं कहलवाते हैं और आज भी यही होना है। नीतीश कुमार ने मन बना लिया है लेकिन उसके पहले जो उनके विधायक हैं वो क्या चाहते हैं, उनके मन के अंदर क्या है, वो भी आज जानना चाहेंगे। और कहीं ना कहीं देखिए ये पूरी पार्टी, कल भी हमने कई विधायकों से बात किया, तकरीबन 10 से 15 विधायकों से हमारी बात हुई। सब लोगों ने कहा कि जो नीतीश कुमार का निर्णय होगा, जो नीतीश कुमार चाहते हैं वही होगा। बिल्कुल, जो नीतीश कुमार चाहते हैं वही होगा और इसीलिए ये सभी कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही वो फैक्टर हैं जिनके इर्द गिर्द इस वक्त सियासत बिहार की घूम रही है। हमारे संवाददाता रवि एस नारायण भी हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं। कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी जान लेते हैं और कांग्रेस में चूंकि कल बैठकों का दौर सबसे पहले शुरू हुआ और कांग्रेस ने बिना शर्त समर्थन का ऐलान भी कर दिया है। रवि, कांग्रेस के लिए इस वक्त ये हालात सबसे माकूल हैं और डिसीजन लेना और किसी तरह के फैसले को सार्वजनिक कर देना सबसे आसान कांग्रेस के लिए ही था। इसीलिए उसने कह दिया कि नीतीश कुमार अगर एनडीए से अलग तो हम उनके साथ बिना शर्त। जी बिल्कुल, और देखिए आज जो एक ढंग से कहा कि महामंथन है बिहार की सियासत का, जहां पे तमाम पार्टियां अपनी बैठक कर रही है। कांग्रेस की बात करें तो देखिए कांग्रेस पूरी तरफ से खुली हुई है और उनका कहना है कि कल देर रात उन्होंने मीटिंग की और इस बात का खुला रूप से ऐलान भी कर दिया है कि बिना शर्त जो है वो नीतीश कुमार को समर्थन दिया जाएगा। और उसके बाद देर रात तेजस्वी के यहाँ पहुंचते हैं बिहार प्रभारी जो है भक्त चरण दास और विधायक दल के नेता अजीत शर्मा। लगभग आधे घंटे तक बात होती है और इस बात को लेकर के पहुंचते हैं कि किसी भी ढंग से अगर नीतीश कुमार ये अगर सोच रहे हैं और फैसला लेने के लिए तैयार होते हैं तो हम लोग सब जो है वो खड़े रहते हैं। तो आज के दिन सारे लोगों की जो नजरें हैं वो बस नीतीश कुमार के जदयू बैठक पर होने वाली है कि एक अन्य मार्ग से क्या फैसला लिया जाता है। उसके बाद जो है कांग्रेस हो आरजेडी हो तमाम लोग तैयार बैठे हैं समर्थन देने के लिए। बिल्कुल, और ये देखिए इसीलिए कहा जाता है कि नीतीश कुमार सियासी बिसात चलने में या बिठाने में सबसे माहिर और मंझे हुए राजनीतिक हैं। इसीलिए उनके इर्द गिर्द बिहार की सियासत घूमती है। अगर बिहार में सत्ता चाहिए तो नीतीश कुमार का साथ भी जरूरी हो जाता है और इसी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि सिर्फ गेंद ही नहीं, पूरी की पूरी पिच, पूरा का पूरा ग्राउंड नीतीश कुमार का बनाया हुआ और फैसला और खिलाड़ी सब कुछ उन्हीं के हिसाब से तय भी किए जाएंगे। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ दिन भर बने हुए हैं। बिहार की सियासत में तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है और राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर भी शुरू है। क्या कहते हैं बिहार के नेता, ये जानना जरूरी और इसीलिए क्या कह रहे हैं ये नेता, आप भी सुनिए। है जो जिस पर बहुत चर्चा करने की जरूरत है। सब चीज तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत ठीक ठाक ढंग से चल रहा है। सोनिया गांधी को कॉल गया है सर नीतीश कुमार का, ये कंफर्म हुआ है? अब इसकी जानकारी हमको नहीं है। जी, मैं तो पैदल यात्रा का निरीक्षण करने के लिए 9 से लेकर 15 तक के लिए मैं आया था और 4-5 दिनों से मेरा प्रोग्राम रिलीज हो चुका है। लेकिन यहाँ आने के बाद जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है उस पर हम संवाद कर रहे हैं, उस पर हम सोच रहे हैं। राजनीतिक प्राणी है तो राजनीतिक चर्चा होगी और जितना ये हो रहा है अभी माने हॉट है सिचुएशन, उसमें हम लोग
आपस में बहुत लोग तो मिल के अभी चले गए प्रभारी जी से, तो उनको क्या आने की ज़रूरत है। लेकिन मीटिंग नहीं है, लेकिन प्रभारी जी भी वहाँ जाएंगे। 10 को जाने वाले थे उनके घर पर, वो प्रोग्राम तो नहीं हो रहा है, वो चले आए। तो अब उनके घर पर जाके वो अपनी संवेदना भी व्यक्त करेंगे और बैठेंगे तो बातचीत होगी, मंथन होगा। कोई भी बैठेगा अगर 2, 4, 5 आदमी, तो आज जो माहौल है उसमें तो मंथन होगा ही। देखिए, आपके प्रश्न में ही उत्तर है। आपने प्रश्न में ही कहा कि अफवाह है, तो अफवाह वो होता है जिसका कोई आधार नहीं होता है, जिसका कोई बुनियाद नहीं होता है। जब तक कुछ ठोस हमारे सामने ना आए तब तक इस पर कुछ टिप्पणी करने का मतलब नहीं है। लेकिन 2025 तक, 2020 में हम चुनाव में गए थे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में। 2025 तक एनडीए अटूट है, एनडीए मजबूत है। किसी प्रकार की कोई टिप्पणी या सुगबुगाहट पे कुछ भी बोलना, ये सब भविष्य की बातें, भविष्य के घर में है। अभी इस पे कुछ बोलने से कोई मतलब नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। तो देखिए, तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया ने तो ये साफ कर दिया कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ ये देख रही है कि नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इस वक्त नीतीश कुमार के फैसले पर सिर्फ बीजेपी की नजर नहीं है, इसी फैसले पर आरजेडी की भी नजर है, कांग्रेस की भी नजर है, जीतन राम मांझी की तरफ से भी इंतजार किया जाता हुआ और बैठक भी उनकी तरफ से अपने विधायकों के साथ की जाती हुई। बिहार की सियासत का ये खेल सचमुच बेहद दिलचस्प है। और हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं। रवि, चूंकि जब भी बात होती है बिहार की तो कहते हैं कि बिहार में बिसात की चाल जो चली जाती है वो हर एक राजनीतिक दल की तरफ से हमेशा ये कोशिश की जाती है कि वो सामने वाले को मात देते। बिहार में इस वक्त बीजेपी जो है वो क्या इस स्टैंड पर काम कर रही है कि अगर गठबंधन बचता है तो ठीक, अगर टूटता है तो ठीकरा जो है वो नीतीश कुमार के सिर फोड़ा जाएगा, कि साथ यही नहीं दे पाए, जो दल बदलू का ठप्पा उनके ऊपर लगा हुआ है, कहीं ना कहीं वो पलट जाते हैं बार बार, ये ठप्पा उनके ऊपर लगा हुआ है, एक बार फिर से वही लगाने की कोशिश बीजेपी करेगी। ये बिल्कुल, देखिए, जिस ढंग से एक बात तो साफ है कि बिहार की राजनीति में कहा जाता है कि नीतीश कुमार, जो आपने भी बात कही कि जो चाल चलते हैं उसी के पीछे सब जो है वो फॉलो करने के लिए मजबूर होते हैं। लेकिन यहाँ पे बीजेपी ने अपनी एक अलग रणनीति बनाई है। आप देखे होंगे कि तमाम पिछले कुछ महीनों में जदयू और बीजेपी के बीच जो है वो खींचातानी चलती रही है, बयानों के तीर एक दूसरे के खिलाफ चलते रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे आए जहां पे बीजेपी या जदयू के जो विधायक और जो नेता हैं, प्रवक्ता, वो एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू किया है। लेकिन इस पूरे मामले में बीजेपी के जो सर्वोच्च नेतृत्व है, जेपी नड्डा पहुंचे हों या धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे हों या फिर अमित शाह पहुंचे हों, उन्होंने एक सुर में एक बात जरूर कही है कि 2024 ही नहीं बल्कि 2025 का भी चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में साथ में लड़ेंगे। ऐसे में अगर नीतीश कुमार कहीं जाते हैं तो बीजेपी पूरी तरह से यह कहने के लिए स्वतंत्र होगी कि हमने देखिए पहले ही वादा किया था, बार बार हम लोगों ने वादा किया कि 2025 तक कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो उन पर ठीकरा जो है निश्चित रूप से फूटेगा कि ये हमेशा दल बदलू के लिए जाने जा रहे हैं, और दल बदल का जो पूरा अगर ये राजनीति अगर बदली है तो इसके लिए जिम्मेदार जो है वो नीतीश कुमार है। बिल्कुल, अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुटे हुए हैं। अमित, जब भी बात होगी तो सिर्फ इस बात की चर्चा नहीं होगी कि क्या हालात थे और किन हालातों में ये परिवर्तन कर दिया गया, साथ रहता है या टूटता है उसके लिए भले इंतजार हो, लेकिन बिहार की जनता को पार्टियों ने कंफ्यूज जरूर कर दिया है। तमाम रिएक्शंस, तमाम प्रतिक्रियाएं इस बात की ओर जोर दे रही हैं कि किसी को बिहार की जनता की समस्या से मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी सियासी गोटी फिट कैसे हो जाए ये तय करने में लगे हुए हैं। एक रिएक्शन ले लेते हैं इस वक्त, मनोज झा क्या करें जरा सुन लेते हैं। I don't think, I mean, anybody who is saying this or that is premature. As of now, we are simply watching what is happening. Simply watching? Simply watching, nothing else, nothing else. RJD is not interested in making fun. No, look, whosoever is saying this, they are actually not able to grasp the current situation. It's just that, as I told you, Tejaswi ji is watching the developments keenly, and nothing beyond that, nothing below that. Few days back, Mr. Lalan Singh press conference is saying something, yesterday conspiracy
that type what is you That's what I was model. that's what I was trying to tell you. He was making reference to Chirag. He was making reference to a new Chirag in JDU, Chirag as a metaphor. So I that's what I say. These kind of accusations and altercations are actually disturbing the governance rhythm of Bihar, and that's why Tejaswi ji, together with all Mahagathbandhan leaders, they are watching what is happening. What is the reason behind today RJD meeting? Look, is it natural? No. Frankly speaking, we had on 7th of August Pratirodh March. It's time to take a stock of how did it go. Second, to plan out the strategy for the future. And third, if there is disturbed water around you, what do? You just keep watching? No. You take stock of the situation. This meeting is simply on those 3 parameters which I just listed. तो आरजेडी सांसद मनोज झा को आप सुन रहे थे, जिनका सीधे तौर पर कहना था कि इस वक्त आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं उस पर आप अपनी नजर बनाए रखेंगे, यही आपके अधिकार में है, आप यही कर सकते हैं। महागठबंधन यही कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ हो रहे बदलाव या जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं उस पर नजरें टिकाए बैठे हैं हम। साथ ही साथ चिराग मॉडल जिसकी चर्चा की जा रही थी, पार्टी के अंदर अगर कोई जेडीयू को डेंट करने की कोशिश कर रहा था, चिराग मॉडल अगर काम कर रहा था, तो पार्टी के अंदर इस तरह की परिस्थितियों का बनना स्वाभाविक सी बात नजर आती है। हालांकि उन्होंने कहा कि आरजेडी की तरफ से क्या किया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बिहार में जो उथल पुथल मची हुई है, जो घटनाक्रम चल रहे हैं उस पर महागठबंधन अपनी नजर बनाए बैठा है। बिहार में सियासी उलटफेर पर नालंदा के लोग क्या चाहते हैं, नालंदा के लोगों की राय क्या है, हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार ने जानने की कोशिश की। आप भी सुनिए क्या कहते हैं नालंदा वासी। जहां के वर्तमान में जो राजनीतिक हलचल पैदा हुई है खास करके 2 दिनों से, उस पर जानने के लिए पहुंचे हैं। कुछ यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी जानते हैं क्या हालात है। ये बताइए क्या अभी हालात है, क्या अचानक पैदा हुई राजनीति? अरे पूरी सरकार स्थिर है और लोगों ने नेता नीतीश कुमार जी को 2025 तक के लिए जनमत दिया है और पूरा सरकार अभी नेता नीतीश कुमार जी के साथ है। बिहार की जनता नेता नीतीश कुमार जी के साथ को क्या नाम है पर भरोसा करती है। धनंजय कुमार देव। ये बताइए क्या स्थिति है अभी, क्या सरकार बदलेगी या तेजस्वी या सीएम नीतीश ही रहेंगे? नहीं, नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे, काहे कि बिहार स्टेट में चलने के लिए बोलने के लिए नीतीश कुमार ने ही सीख लाया है। क्या नाम है? संजय कुमार। ये बताइए क्या सरकार आरजेडी की बनेगी या फिर जेडीयू? सरकार एनडीए के ही रहेगी। थोड़ा सा पार्टी में कभी कभी उथल पुथल होता है और सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे, इसलिए कि बिहार के विकास पुरुष माने जाते हैं। क्या नाम है? अविनाश कुमार। यहाँ पर और है, उनसे भी जानते हैं। ये बताइए क्या स्थिति हालात है, अचानक क्यों बदली है? जो बदले जल्दी से चुनावी हो जाए, वापस बीजेपी आ जाए, ज़्यादा बढ़िया है। क्या कारण है? बार बार ये सब नाटक होते रहता है, शहर पर असर पड़ता है और क्या, रोजगार पर असर पड़ता है, रोजगार की बातें नहीं होता है, इधर सरकार उधर सरकार, वापस बीजेपी आ जाए, ज़्यादा बढ़िया। क्या नाम आपका? नवीन सिंह। यहाँ पर और है, ये बताइए क्या स्थिति अभी अचानक क्यों उथल पुथल मच रही है सरकार में? सरकार में उथल पुथल तो ये तो राजनीतिक में सब होते रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार तो जदयू की ही रहेगी। थोड़ा बहुत अभी जो चल रहा है वो 2-3 दिन का मामला, उसका सब सारा चीज़ खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, जैसा पहले जैसी स्थिति ही रहेगी। क्या नाम है? निभाकर कुमार। यहाँ पर और हैं कुछ, इनसे भी जानते हैं। ये बताइए अच्छा थोड़ा सा ये कि अभी जो सरकार की स्थिति जो उत्पन्न हुई है अचानक, क्यों उत्पन्न हुई है ऐसा? ये सब कुर्सी के चक्कर में जी। हाँ। आप बोलिए ना, क्या कुर्सी क्या है? कुर्सी के लोभ है आगू जी। अच्छा। कुर्सी ने मुख्य कारण है कि हम ही मुख्यमंत्री बने रहे। क्या नाम है? अभय कुमार सिन्हा। ये बताइए क्या यहाँ पर, हालांकि जो है कि यहाँ पर और कुछ हैं, उनसे भी जानते हैं। ये बताइए क्या स्थिति अभी सरकार क्या है, बनी रहेगी क्या बदलेगी? हम लोग तो चाहते हैं नीतीश जी ही रहें, बीजेपी में ही, इधर उधर ना भटकें। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर है जो ज़्यादा लोग हैं जो साफ चाहते हैं कि एनडीए गठबंधन की सरकार बनी रहे और ख़ास करके जो बिहार के विकास है वो चलती रहे। नालंदा से न्यूज़ 8 के लिए अभिषेक कुमार। तो देखिए लोगों की राय जो है वो ये राय बताने के लिए काफी है
कि बार बार बदलाव जो है वो कहीं ना कहीं बिहार के विकास को अवरुद्ध कर देता है, रोक देता है, और ये बदलाव होने नहीं चाहिए। सियासी दलों को ये समझने की भी जरूरत है कि जिन वादों और दावों और जिन सिद्धांतों की बात आप करते हैं, क्या वो इस तरीके से बदल जाती हैं? और ऐसे में आम लोग अब इस वक्त उहापोह की स्थिति में आ गए हैं। आज मंगलवार भी है, और क्या सब कुछ मंगल होगा? मंगल होगा तो किसके लिए, और अमंगल किसका होगा? इसके लिए आज की बैठक के खत्म होने का इंतजार जरूर करना होगा। हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित, जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे थे कि आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उसका कोई रोल इन तमाम घटनाक्रमों में है नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ सियासत में हो रहे इस उथल पुथल को देख रही है, और ये तमाम राजनीतिक पार्टियां करती हैं। अगर बिहार की सियासत में आप पक्ष या विपक्ष की भूमिका में हैं तो आप यही कर सकते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ ये वेट एंड वॉच की बात है, या अंदर खाने बातचीत का क्रम जो है, फैसले जो हैं, तयशुमारी जो है, वो सब कुछ हो चुकी है? देखिए, सिंपल सी बात है, सहज बात है कि बुखार नापने के लिए थर्मामीटर की ज़रूरत होती है, सियासी तापमान मापने के लिए गतिविधि जो है वो अपने आप बताने को काफ़ी होती है। तो यही वजह है कि यहाँ पे आरजेडी जो है अचानक से विधायक दल की बैठक क्यों बुलाई। भले ही मनोज झा ये बात कहें कि कोई जो है ऐसी स्थिति नहीं है, सरकार को लेकर के हम लोग कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ देख सकते हैं कि मनोज झा खुदा हैं। मनोज जी, क्या इवेंट क्या होगा? मंगल अमंगल क्या होगा? आई कांट प्रेडिक्ट, आई एम नॉट एन क्या होगा? मंगल होगा, मंगल होगा, क्या होगा मनोज? कुछ भी पता नहीं। आज मुहर्रम है, आज मुहर्रम है, आज मुहर्रम। तो चलिए देखिए, ये मनोज झा का अपना ही अलग अंदाज, अलग बयान कि आज जो है मंगल की बात नहीं बल्कि आज मुहर्रम है, मुहर्रम होगा। तो समझ सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे सियासी उथल पुथल हो रही है और आरजेडी इस उथल पुथल के बीच में अचानक से विधायक दल की बैठक बुलाई है, तो इस बैठक के मायने साफ है। भले ही मनोज झा ये कहें कि इस बैठक के कोई मायने नहीं है, हम लोग वेट एंड वॉच में हैं, हालांकि आरजेडी के पास इसके अलावा दूसरा विकल्प कुछ और है भी नहीं। बिल्कुल, तो मंगल है या अमंगल होगा? सीधे तौर पर इस वक्त मनोज झा का ये बयान कि ये मंगल अमंगल की बात नहीं, आज मुहर्रम है, इससे देखिए सियासत के लिहाज से ये बयान भी बहुत काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमारे सहयोगी जो है इस वक्त नजर बनाकर रखे हुए हैं, और दिन भर आज इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं जिसमें बिहार के लिए आज क्या बड़ा होने वाला है, इससे जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। हुई है जहां सड़क हादसे के